मतलब पुराना ही क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में पूछा है कि नेचर और सिग्निफिकेंस बताइए प्रियम्बल का। ठीक, यूपीएससी का है, पास्ट ईयर पेपर। अब इसके लिए क्या सब पता होना चाहिए? जाहिर सी बात है कि जब इस क्वेश्चन को कोई भी आंसर करेगा तो उसके लिए उसको क्या सब पता होना चाहिए। पहले तो उसको बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए कि नेचर मतलब क्या होता है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले है कि नेचर मतलब क्या होता है। अगर कोई पूछे तुमसे नेचर मतलब क्या होता है, तो नेचर हम बाय डिफॉल्ट एक बोलते हैं कि लेकिन यहाँ पे नेचर मतलब क्या हो गया कि किस टाइप का है। ठीक है, किस टाइप का है। नेचर मतलब यहाँ क्या कह रहा है कि आपको टाइप बताना है। ठीक है, किस टाइप का आपका प्रियम्बल है। दूसरा जो पार्ट है इसमें क्या है, सिग्निफिकेंस। बिल्कुल बेसिक लेके चल रहे हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है, वैल्यू, महत्व। ठीक है, इंपॉर्टेंस। तो एक तो टाइप बताना आपको, प्रियम्बल आपका किस टाइप का है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है। अब दो सेक्शन में इसको आंसर को लिखना है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आप नेचर और सिग्निफिकेंस बताओ प्रियम्बल का। ठीक है, नेचर और सिग्निफिकेंस। तो अगर तुम लोग को इसको अटेम्प्ट करना होगा तो क्या सब लिखोगे? एक रफ, कोई बोल सकते हो मतलब रफ अगर ब्रेन स्टॉर्म करना हो कि इस पे क्या सब लिखना है तो क्या सब लिखोगे अगर पूछे? पहले तो प्रियम्बल किसे कहते? ठीक। पहले तो सर प्रियम्बल के बारे में लिखना पड़ेगा। हाँ, इंट्रो। हाँ, ठीक है। उसके बाद चलो प्रियम्बल लिख। सर नेचर मतलब ये फोर्सेबल है या फिर इनफोर्सेबल है, ये बताना पड़ेगा। नेचर में बस ये इन्फोर्सेबल या नॉन इन्फोर्सेबल यानी जस्टिसेबल ये पूछा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई? पता नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी ऐसा नहीं है, शुरू में ट्राई सर कर। पहले इसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं ना? हाँ वो तो समझ में आ गया, इंट्रो देना ही है। प्रियम्बल आपको क्या है, एक इंट्रो फिर नहीं। इसके बाद इंग्रेडिएंट दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं? इंग्रेडिएंट की मतलब प्रियम्बल में एक्चुअली में है क्या, हाँ, वो क्या इंग्रेडिएंट। बता रहा है। ठीक, उसके बाद उसके बाद नेचर को दिखाएंगे कि किस किस चीज पे फोर्स किया गया है, जैसे कि जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, उसके बाद सिग्निफिकेंस। हाँ, फिर सिग्निफिकेंस में क्या दिखाएंगे? कि इसमें सिग्निफिकेंस में ये दिखाएंगे कि ये ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन पे बेस है। इसमें जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है उनके आइडियाज को कंटेन किया हुआ है, तो ये हमारे इंडिया की यूनिटी इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए है। ठीक है। चलो, वो एक बेसिक लगता है कि मतलब कुछ बेसिक एक इन डेफिनेशन दे देंगे, नेचर बता देंगे। चलो नेचर से पहले थोड़ा सा और जोड़ सकते हैं कि प्रियम्बल क्या है। ठीक, तो अगर अगर बेसिक लिखना हो तो जैसे हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इंट्रो में कुछ लिख देंगे। और पहले भी बोले कि कुछ याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम होता नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी हम कह सकते हैं कि प्रियम्बल सर्व्स एज ए इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल जो है बेसिकली क्या करता है, प्रियम्बल सर्व्स एज एन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल सर्व्स एज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हो गया इंट्रो। और इसमें और जोड़ लेंगे एज अ इंट्रोडक्शन टू, सॉरी, इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन विद एम। उसके बाद और जोड़ सकते हैं with the aim, with the vision of, with the vision of achieving, with the vision of achieving, with the vision of achieving political, economical and social justice। कुछ भी लिख सकते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड, कभी भी हाफ में एग्जाम में नहीं लिखना है, शॉर्टकट पूरा लिखना है, एंड सोशल जस्टिस। तो प्रियम्बल क्या है, एक तरह का इंट्रोडक्शन है टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन अगला पार्ट है, चूंकि अगर टाइम कम हो तब तो हम ज्यादा, अगर मेरे पास लॉन्ग आंसर में लिखना हो तब तो हम इसको क्या करेंगे कि इसमें फिर से और जोड़ सकते हैं कि इंपॉर्टेंस मतलब एक तरीके से प्रोविजन दे सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास टाइम कम है तब हम क्या करेंगे, टू द पॉइंट क्वेश्चन ही लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या हमको नेचर बताना है कि प्रियम्बल किस नेचर का है। ठीक है, नेचर ऑफ प्रियम्बल, नेचर ऑफ प्रियम्बल। तो किस नेचर का है प्रियम्बल? तो अगर हमारा नेचर देखते हैं प्रियम्बल का तो एक तरीके से कह सकते हैं कि सबसे पहला नेचर क्या है। ठीक है,
तो जैसे कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग, तो यहाँ पे सबसे पहले नेचर क्या है, डेमोक्रेटिक नेचर है। वी द पीपल ऑफ इंडिया इटसेल्फ दिखाता है क्या है, डेमोक्रेटिक है। कि इट्स वी द पीपल, ठीक है, वी द पीपल इटसेल्फ रिफ्लेक्ट्स, वी द पीपल रिफ्लेक्ट्स रिफ्लेक्ट्स द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर, है ना, द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ प्रियम्बल, क्योंकि ये पावर किससे ले रहा है, पीपल से ले रहा है, रिफ्लेक्ट्स द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर। ठीक है, उसके बाद भी आगे बढ़ते हैं अगर, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट। उसके बाद और नेचर कैसा है कि हमारा जो प्रियम्बल है वो किस टाइप का है, एक तरीके से सोवेनिटी टाइप का देता है। ठीक है, तो हम इसमें जोड़ सकते हैं कि मतलब एक तरीके से जो डिसीजन मेकिंग है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट है। डिसीजन मेकिंग जो है वो यहाँ पे कुछ पॉइंट जोड़ सकते हैं, इंडिपेंडेंट है। उसके बाद सोशलिस्ट नेचर है। ठीक है, देखो एक ही सवाल को कुछ भी कहते, यहीं पे कहता कि वैल्यू बताओ, उसमें भी यही लिखते थे, सोवन दे देते। उसके बाद सोशलिस्ट नेचर कैसे है, तो आप दिखाओगे कैसे जो है सोशल स्फीयर में जो है, अब सोशलिस्ट में दे सकते हो, जैसे सोशलिस्ट में थोड़ा और एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे पॉलिटिकल इक्वालिटी में सोशल इक्वालिटी की बात करता है। तो कुछ पॉइंट यहाँ पे जोड़ सकते हैं। मेन अभी हम पॉइंट ज्यादा से ज्यादा देख रहे हैं। उसके बाद जो है और क्या है, सेकुलर नेचर है। ठीक है, हमारा जो है सेकुलर नेचर है, बाद में इसमें और जोड़ सकते हो और कैसा है। ठीक है, रिपब्लिक नेचर है। ठीक है, तो ये मेरे पास 5 पॉइंट हो गया। अब मेरे पास हमको क्या करना, चूंकि हम अभी देख रहे हैं क्या, टू द पॉइंट लिखना है हमको। ठीक है, जब मेरे पास टाइम रहेगा तो फिर हम दूसरा भी स्ट्रेटजी होगा। तो ये मेरे पास जो है डेमोक्रेटिक नेचर है, सोवरेन नेचर है, सोशलिस्ट नेचर है, सेकुलर नेचर है, रिपब्लिक नेचर है। अब हमको क्या लिखना है, सिग्निफिकेंस लिखना है कि महत्व क्या है प्रियम्बल का, सिग्निफिकेंस। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक, कि प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है। कुछ याद है तुम लोग को प्रियम्बल का कुछ सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस, प्रियम्बल अगर नहीं होता तो क्या होता, अगर प्रियम्बल है तो यानी कुछ ना कुछ तो है। तो इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरीके से कहा है कि ये एक तरीके से क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आइडियल बताता है हमारे संविधान का, आइडियल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सिग्निफिकेंस है कि ये आदर्श बताता है। ठीक है, ये बताता है कि कैसे हमारा जो आदर्श क्या है, जस्टिस है, ठीक है, लिबर्टी है, गाइडेंस। हाँ, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, ये सब एक तरीके से आइडियल बताते हैं, ये इसका महत्व है। दूसरा महत्व है कि ये गाइडिंग प्रिंसिपल है, गाइडिंग लाइट है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कहा कि गाइडिंग प्रिंसिपल बताता है एक तरीके से। ठीक है, ये सिग्निफिकेंस है। और तुम लोग भी बोलो और कोई और सिग्निफिकेंस। सर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। नहीं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का नहीं है, कोई महत्व बोलो, महत्व। तीसरा है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जब पता इंटरप्रेट किया इंटरप्रिटेशन। जाता है कि संविधान कैसा है, तो उसमें हेल्प लिया जाता है, किसका हेल्प लिया जाता है, प्रियम्बल का, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेट करना है तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, प्रियम्बल का सहायता लेते हैं, मतलब लेते हैं। ठीक है, ठीक, उसके बाद जो, आइडेंटिटी एंड यूनिटी। हाँ फिर से बोलो। आइडेंटिटी एंड यूनिटी। एक तरीके से यूनिटी, नेचर ऑफ स्टेट बताता है कि हमारा नेचर स्टेट कैसा है, नेचर ऑफ स्टेट, नेचर स्टेट। ऑफ स्टेट बताता है कि आपका सोवरेन नेचर है, तो उसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एक तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास 4-5 पॉइंट ये हो गया, 5 ये हो गया, तो 10 पॉइंट हो गया। ठीक है, अब लास्ट में जो है एक कोई भी कंक्लूजन लिख सकते हैं कि डिस्पाइट लिमिटेशन, डिस्पाइट लैक ऑफ इन्फोर्सबिलिटी, ठीक है, कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, डिस्पाइट सम लिमिटेशन, ठीक है, डिस्पाइट सम लिमिटेशन, ठीक है, प्रियम्बल कंटेन द बेसिक वैल्यूज या बेसिक आइडिया, प्रियम्बल कंटेन्स, ठीक है, द बेसिक आइडियाज, द बेसिक आइडियाज, ऑब्जेक्टिव्स एंड फिलोसफिकल, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, एंड की वैल्यूज विच रिमेन क्रिटिकल। ठीक है,
और आर डेमोक्रेटिक स्टेट which remain critical, which remain critical for our democratic state, for our democratic state। तो ये क्वेश्चन था एक तरीके से मेंस में। ठीक, तो क्वेश्चन क्या था कि डिस्कस द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल। ठीक है, तो प्रियम्बल सर्व्स एज इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन विद द विजन ऑफ अचीविंग पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंड सोशल जस्टिस। नेचर क्या है प्रियम्बल का? डेमोक्रेटिक नेचर है, सॉवरेन नेचर है, सोशलिस्ट नेचर है, सेकुलर नेचर, रिपब्लिक नेचर है। सिग्निफिकेंस क्या है? तो सबसे पहले है कि आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक तरीके से महत्व क्या है इसका, तो सॉरी आइडियल बताता है। ठीक है, आइडियल बताता है सबसे पहले तो कि क्या सब आइडियल है हमारी। उसके बाद गाइडिंग प्रिंसिपल है, उसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट का लिख सकते हैं। जब सुप्रीम इंटरप्रिटेशन होता है तब बताता है। ठीक है, और नेचर ऑफ स्टेट बताता है कि आपका स्टेट कैसा है। तो ये सब सिग्निफिकेंस है। कुल मिलाकर प्रीएमएल में कुछ भी सवाल पूछेगा तो अगर बस इतना पता है ये लॉजिक, ठीक है, तो आंसर आराम से इसका लिख सकते हो। ठीक है।